अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 7 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक खबर सामने आई। इमरान खान को जेल में सहूलियात देने वाले जज रावलपिंडी के वो जज जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, जिनका नाम इजाज आसिफ था, उनको पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस के जरिए स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सुरखरू हुए। कैसे, इससे मुतालिक बात करेंगे और साथ ही ये बात करेंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जनाबे याहिया खान ने अपना माइंड कैसे 9 मई के वाकयात पर डिस्क्लोज कर दिया है, और साथ ही पंजाब हुकूमत को अब भारी जुर्माने भी अदा करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके मुतादिद केसेस जो है वो 9 मई से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर में उनकी दोबारा समाअत भी करेगा, लेकिन अपना रोड मैप या अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कैसे कर दिया है पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात पर, इससे मुतालिक बात करते हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त दिन के 11:15 हो रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम मुकदमात थे। एक तो 9 मई वाकयात से मुतालिक आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मुख्तलिफ रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, कारकुनान हैं, उनके मुकदमात हैं, उनकी जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। इससे पहले पिछली 2 समातों पर कोई पेशरफ्त, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। फिर पंजाब हुकूमत ने एक जो प्रोसिक्यूटर हैं वो मुकर्रर किए इन मुकदमात में, जिनका नाम जुल्फ़िकार नकवी है, जो कि इस वक्त हर रियासती मुकदमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, उसमें जो है वो नुमाइंदगी करते नजर आते हैं हमें प्रोसिक्यूशन की। वो 9 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमात में भी पंजाब हुकूमत के वकील बने और फिर 1 माह का वक्त दिया गया था। और आज जब वो 1 माह का वक्त मुकम्मल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान की अदालत में 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा मुकर्रर हुआ। और इस मुकदमे में ये हुआ कि 2 मुकदमात थे इस ज़िम्न में। एक वो मुकदमा था जिसमें इमरान खान को जेल में जाकर सहूलियात देने वाले जज मोहम्मद आसिफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत यहाँ पर आई थी। उन्होंने जुर्माने आयद किए थे, और उन जज मोहम्मद आसिफ को जो है वो मुकदमे से अलग होने का जब कहा गया, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया था, और लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जो मलिक शहजाद हैं, उन्होंने जुर्माने आयद किए थे। 20-20 लाख रुपए जुर्माना सरकारी वकला पर आयद किया गया था, और वजह ये बनाई गई थी कि सरकारी वकला ने किया ये था कि इमरान खान को जेल में जाकर के सहूलियात दी जज मोहम्मद आसिफ ने। इसके ऊपर एक लंबी बहस है, और बहस ये है कि जज मोहम्मद आसिफ जो है वो अडयाला जेल गए, और उन्होंने अडयाला जेल में जाके पंजाब हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने इमरान खान से ये पूछा और शाह महमूद कुरैशी से कि आपको अडयाला जेल में कोई मसाइल हैं। उन्होंने बताया कि फला चीज़ें नहीं है, तो फ्रिज दे दिया, और फिर पंखा लग, मतलब इस किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि जेल सहूलियात होती हैं। उनसे मुतालिक ये कहते हैं कि जज मोहम्मद आसिफ ने अडयाला जेल के अमले से जो है वो तल्ख़ कलामी की, गलत तरीके से उनसे बात की, इमरान खान को सहूलियात दी, और फिर पंजाब हुकूमत के जो सरकारी वकला हैं, ये पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है, और ये कुछ हमारे नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उनका भी मौक़िफ़ है, किस तरह हुआ था। जो जज साहब हैं, उनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट को ये मामला लिखा था, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि अडयाला जेल के अमले ने उनसे बदतमीज़ी की थी, उनके अमले से भी बदतमीज़ी की थी। और पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो जज मोहम्मद आसिफ हैं, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे। वो कोई जो पंजाब है उसकी लोअर जुडिशरी में कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं थे, जो किसी भी अदालत के, सॉरी, किसी भी जेल के विज़िट पे जाएँ और वहाँ पर जो कैदी हैं उनसे उनके हालत-ए-ज़ार से मुतालिक पूछ कर उनको सहूलियात देने लगे। तो ये पूरी की पूरी एक बहस थी। इस पूरी की पूरी बहस के दौरान जो जज मोहम्मद आसिफ हैं, उनके पिछले साल 2024 में उनकी अदालत में पेश हुए, मार्च 2024 था, और उनकी अदालत में पेश हुए तमाम तर सरकारी वकला, और उन्होंने पेश होकर उनको कहा कि आप इस मुकदमे से, जो कि 9 मई के मुकदमात हैं, इनसे अलग हो जाएँ, और आपको इन मुकदमात की समाअत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। जज साहब ने उस वक्त तो उस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया, लेकिन बाद में तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा कि वो इस मुकदमे से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे, और पंजाब हुकूमत के जो इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये जज की मर्ज़ी है, जज की सवाबदीद है, वो मुकदमे की समाअत से अलग हो या ना हो। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि जज साहब ने भी लिख दिया और ज़मानतें भी दे दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनको। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, तो आपको याद होगा 6 जजेस के खत के बाद का अरसा था। तमाम ही हाई कोर्ट के अंदर एक वेव थी जो एग्जेक्टिव की मुदाखलत है उससे मुतालिक, और किसी भी जज को ये निशाना बनाए जाने के खिलाफ जजेस जो है वो मुतहरिक थे। तो क्या हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला किया, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद खान ने
उस वक्त के जो तमाम तर सरकारी वकला जो इकट्ठे होकर जज मोहम्मद आसिफ की अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने उनको मुकदमे से अलग हो जाने और उनके ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगाया था, उन तमाम तर सरकारी वकला के ऊपर 20-20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और साथ ही जो जमानतें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वो बरकरार रखी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने अपने सामने पंजाब हुकूमत की जो जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें हैं तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनको अपने सामने मुकर्रर किया, 2 बार एडजर्नमेंट दी, लेकिन आज उन्होंने अपना मौकिफ जो है वो वाज़ेह किया। जो एडीसी रावलपिंडी के जज हैं एजाज आसिफ, उनके सामने से जो मुकदमात मुंतकली की और जुर्माना आयद करने की दरख्वास्तें थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। और जो पंजाब हुकूमत के वकील थे, उन्होंने कहा कि जज का तबादला हो चुका है, लेकिन मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है, सुप्रीम कोर्ट उसको वापस ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 22 लाख रुपए जुर्माना जो है वो उसको बरकरार रखा और ये कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने ये कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है और जो चीफ जस्टिस होते हैं सूबाई, उन्होंने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तफाक किया। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी एक जज को टारगेट करेंगे तो हम आपके ऊपर जुर्माने आयद करेंगे और ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस याया खान ये कहते हैं कि ये पैगाम दिया और ये पैगाम जो है इससे हुकूमत को ये पैगाम मिल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें। यानी पंजाब हुकूमत ये भारी जुर्माना जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत यहाँ पर आई थी और जब कभी हम इससे मुतालिक बात करते हैं तो हमारे जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो हमें ये समझा रहे होते हैं कि ये बहुत भारी जुर्माना है, जज साहब ने खामखा लगा दिया। बेसिक्स उनको इस बात के पता नहीं होते कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो बहरहाल उसके बाद चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने ये कहा कि जुर्माना अदा कर दें, ये बड़ा मसला नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जो लाहौर हाई कोर्ट में जो मुकदमा आया था रेफरेंस से मुतालिक और ज़मानतें जो है वो दूसरे किसी जज के सामने मुंतकिल करने से मुतालिक वो भी खारिज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और पंजाब हुकूमत को अब भारी जुर्माने आयद करने होंगे। दूसरी जानब 9 मई से मुतालिक मुकदमात हैं। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में पंजाब हुकूमत चाहती है कि आलिया हमजा हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर टॉप लीडरशिप हो, चाहे वो खदीजा शाह हो, इन सब की ज़मानतें मनसूख हो, चाहे वो इमरान खान के मुकदमात हो, इन सब की 9 मई में ज़मानतें मनसूख हो ताकि ये जो बाहर हर वक्त तहरीकें चलाने की बातें कर रहे होते हैं ये ना हो। पंजाब हुकूमत इस ज़िम्मन में मुतहर्रिक तो है और जो वकील इन्होंने किए जुल्फ़िकार नकवी, उससे कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि पंजाब हुकूमत कौन है और जो इस वक्त इस ज़मानतें मनसूख कराना चाहते हैं वो कौन है। ज़ाहिर है गठजोड़ चल रहा है, पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो एक तरह से ये चाहता है कि 9 मई मुकदमात में जितने भी अफराद नामज़द हैं उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया जाए। तो बहरहाल आज जब ज़मानत मनसूखी के लिए ये मुकदमात सामने आए तो चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने ये कहा कि ज़मानत मनसूखी से बेहतर है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी भी तरह का जो ट्रायल होता है उसको 3 माह में मुकम्मल होना होता है। सवाल तो चीफ जस्टिस को ये भी करना चाहिए था कि 9 मई 2023 से आज 9 मई 2025 आने को है। 2 साल मुकम्मल होने पर ये ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हो सके? आप इस मुकदमे को सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हर वो शख्स आपके सामने मिसाल जो है वो मुराद रास जैसे अफराद की है कि जो 9 मई को आपको पहले मास्टरमाइंड लगते थे, लेकिन फिर जैसे ही अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो आपने बरी कर दिए। चीफ जस्टिस ने इस बात पर तो सवाल नहीं किया, लेकिन कानून से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज करते हुए ये कहा कि हम आपको बजाय इसके कि ज़मानतें मनसूखी दें, हम आपको 3 माह का वक़्त दे देते हैं कि आप ये ट्रायल मुकम्मल कर लें। और उस 3 माह का वक़्त देने के लिए उन्होंने जो है वो वक़्त दिया जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनको ये कहा कि आप 2 नकात के ऊपर जवाब लेकर आ जाएँ और 11:30 बजे जो है वो हम दोबारा केस की समाअत करेंगे। लेकिन फैसला एक तरह से उन्होंने दे ही दिया कि आप जो है वो 3 माह में फैसले का हुक्म दे देते हैं और आप वो कर दें और ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद करेंगे कि हर 15 दिन बाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएं कि वो कहाँ तक ये 9 मई के मुकदमात पहुंचे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो जुल्फ़िकार नकवी इस केस में मुकर्रर किए गए हैं वो ये कहते हैं कि जो ज़मानतें थी वो सेक्शन 497 के तहत दी गई थी, जो आम ज़मानत का फौजदारी कानून के तहत ज़मानत की शिक है। तो वो कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में जो ज़मानतें हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 497 के तहत नहीं हो सकती थी। तो 9 मई को क्या हुआ था इसके हवाले से कुछ मवाद अदालत को देना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मवाद का तो हम इंतज़ार कर रहे थे लेकिन पहले जमा नहीं कराया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप हिदायत लेकर आ जाएँ कि या तो ज़मानत मनसूख करने के बजाय 3 माह में फैसले का हुक्म दे दें और साथ में ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद करें कि वो हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट दें। तो आप जाकर जवाब लेकर आ जाएँ और हमें
बता दें, 2 घंटे का वक्त दिया गया और अब 11:30 बजे दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने अब तक कानून और आइन की पामाली पर कोई सवाल नहीं पूछा, उल्टा एक ऑप्शन और रास्ता दिया जिससे दोनों जानिब जो है वो राम हो जाए। एक तरफ पीटीआई की ये वाली ग्रीवेंस जो है वो सॉल्व हो जाए और वो ये ना समझे कि चीफ जस्टिस याया खान जो है वो इस वक्त के निज़ाम के हाथों में खिल रहे हैं। और 9 मई वाकयात में हुई हुई जमानतों को, जिनमें खदीजा शाह भी हैं, जो चीफ जस्टिस की अपनी जो जेल रिफॉर्म्स की कमेटी है पंजाब की, उसकी रुकन भी है, उनको भी जो है वो जमानत मनसूखी के बाद जेल जाना पड़ेगा, तो उस मसले से भी और उस हजीमत से भी वो बच जाएंगे। और दूसरी जानिब होगा ये कि जो 9 मई वाकयात से मुतालिक रियासत का बयानिया है कि हर सूरत ये मुकदमात चले, वो भी चलते रहेंगे। तो दोनों जानिब को विन विन देने की कोशिश जो है वो चीफ जस्टिस जनाब याया खान कर रहे हैं। अब से कुछ देर में इस बात का भी फैसला हो जाएगा और साथ ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो 9 मई के मुकदमात ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 अफराद का हुआ, उससे मुतालिक भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत आना है। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। इन दोनों मुकदमात के अपडेट के साथ अगले व्लॉग में आपके सामने हाजिर होंगी अब से कुछ देर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।